उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। बहुजन समाज पार्टी और मायावती ने अपनी अलग रणनीति तैयार कर रखी है। मायावती ने कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अकील अहमद पट्टा की उम्मीदवारी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी अब तक यूपी में 80 में से 4 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया और वो चारों ही मुस्लिम कैंडिडेट। जी हां, यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति के तहत लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। अल्पसंख्यक वर्ग को साधने की तमाम कोशिश राजनीतिक दल करते दिख रहे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक, महिला और पसमानदा वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। वहीं सपा की दावेदारी पिछले चुनावों की तरह एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक पर है। वहीं मायावती इस वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी पाने की कोशिश में है। कुछ इसी प्रकार का प्रयास कांग्रेस का भी है। ऐसे मायावती उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ बढ़ती बनाती दिखा रही है। मायावती ने अखिलेश के पीडीए के जवाब में ए पॉलिटिक्स पर दाव खेल दिया है, यानी कि मायावती अल्पसंख्यक दाव विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करने वाले अखिलेश के चुनावी मैदान में मुसीबत बढ़ाएंगी। अब अखिलेश की बुआ मायावती के इस कदम से अखिलेश को कितना नुकसान होगा वो भी जाने तो अखिलेश की मुस्लिम वोट बैंक को लेकर रणनीति पर लगातार सवाल उठते रहे। यूपी चुनाव 2022 के बाद आजम खान से लेकर इरफान सोलंकी तक इसके मसले को लेकर अखिलेश को घेरा जाता रहा। अखिलेश इस वर्ग को साधने की कोशिश करते रहे। इन मामलों में अखिलेश यादव की चुप्पी पर कई सवाल खड़े हुए। दावा किया गया कि मुस्लिम वर्ग सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज है। इस स्थिति में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश अन्य दलों की ओर से की जा रही है। अब मायावती इस वर्ग के वोट बैंक पर अपनी हिस्सेदारी जमाने की कोशिश करती दिख रही है। ऐसे में उनकी रणनीति अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकती है। कन्नौज लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही थी। इस बीच बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार घोषित होने से विपक्षी वोट बैंक में बिखराव की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी ने कन्नौज से पहले ही वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक को चुनावी मैदान में उतार दिया। बसपा उम्मीदवार के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला भाजपा, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय होने की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा लगातार प्रत्याशियों का ऐलान तो कर रही है, लेकिन मुस्लिम। अब आप सभी को बता दें कि जो कन्नौज सीट रही थी उस पर डिंपल यादव पिछली बार 2019 का चुनाव हार गई थी सुब्रत पाठक से, और पिछली बार तो सपा बसपा गठबंधन में थी, फिर भी भाजपा को नहीं रोक पाई। और ऐसे में इस बार सवाल खड़े हैं यहाँ पर कि क्या कन्नौज से खुद अखिलेश यादव कमान संभालेंगे, क्योंकि अब बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। और ऐसे में सुब्रत पाठक पहले से ही भाजपा के कई कामों को वहां पर गिना रहे हैं जनता के बीच। तो कन्नौज सीट जो सपा का गढ़ रही थी एक समय पर, अब क्या वह उनके हाथ से पूरी तरीके से जाता दिखेगा, या डिंपल यादव की हार का बदला लेने के लिए बुआ मायावती या भाजपा से भिड़ने को अखिलेश यादव तैयार नजर आएंगे? देखना दिलचस्प रहेगा।